बहुत समय पहले, जब ब्रह्मांड का संतुलन खतरे में था, एक शक्तिशाली असुर जिसका नाम रक्त बीज था, जिसका अर्थ है रक्त का बीज, उसकी भयानक शक्ति और अभिशाप जैसे वरदान का प्रमाण था। रक्त बीज का जन्म असुर राजा दनु के अहंकार के कारण हुआ था। दनु का राज्य अपनी संपत्ति के लिए प्रसिद्ध था, लेकिन उसकी शक्ति की लालसा ने उसे ब्रह्मा को प्रसन्न करने के लिए कठोर तपस्या करने पर मजबूर किया। जब ब्रह्मा प्रकट हुए तो दनु ने ऐसा पुत्र मांगा जिसे देवता, मनुष्य या असुर कोई भी मार न सके। ब्रह्मा दनु की तपस्या की शुद्धता से बंधे हुए उसकी इच्छा पूरी करने पर बाध्य हो गए। इस प्रकार रक्त बीज का जन्म हुआ, जिसे एक भयानक वरदान प्राप्त था। उसकी रक्त की हर बूंद जो जमीन पर गिरेगी, उससे उसका एक समान शक्तिशाली और अजेय प्रतिरूप उत्पन्न होगा। जैसे जैसे रक्त बीज बड़ा हुआ, उसकी शक्ति की भूख असीमित होती गई। वह तीनों लोकों, स्वर्ग, पृथ्वी और पाताल पर राज करना चाहता था। रक्त बीज ने अन्य असुरों के साथ मिलकर स्वर्ग पर कब्जा करने की योजना बनाई। अपने वरदान की शक्ति से वह युद्ध में अजेय हो गया। हर बार जब कोई योद्धा उसे घायल करता, उसका रक्त गिरता और नए रक्त बीज उत्पन्न होते। उसकी सेना इतनी बढ़ गई कि पूरे ब्रह्मांड में आतंक फैल गया। रक्त बीज ने ब्रह्मांड पर पूर्ण नियंत्रण पाने की ठान ली, यह मानते हुए कि देवताओं की जगह लेना उसका भाग्य है। उसने गांवों, मंदिरों और प्रकृति को नष्ट कर दिया अपनी सत्ता स्थापित करने के लिए। देवता उसे रोकने में असमर्थ थे और सहायता के लिए भगवान शिव और भगवान विष्णु के पास गए। देवताओं की पीड़ा सुनकर दिव्य त्रिमूर्ति ब्रह्मा, विष्णु और शिव ने मां दुर्गा का आह्वान किया, जो शक्ति, संपूर्ण ऊर्जा का प्रतीक है। मां दुर्गा, जो एक साथ क्रोध और करुणा का प्रतीक थीं, प्रकट हुईं और रक्त बीज के अत्याचार को समाप्त करने का वचन दिया। लेकिन रक्त बीज ने मां दुर्गा का उपहास उड़ाया। उसने कहा, यदि तुम मुझे 1000 बार भी मारोगी तो मैं और भी अधिक शक्तिशाली होकर उठ खड़ा होऊंगा। अपने वरदान पर उसे पूरा भरोसा था। मां दुर्गा मुस्कुराईं, अविचलित रहीं और उन्होंने अपनी सबसे भयानक रूप मां काली को बुलाया। मां काली मां दुर्गा के मस्तक से प्रकट हुई। उनका स्वरूप अत्यंत भयंकर था। गहरे रंग की त्वचा, आग उगलती आंखें और खोपड़ियों की माला पहनकर वह क्रोध और विनाश की मूर्ति थी। उनके हाथ में एक तेज तलवार थी और वह सिंह पर सवार होकर युद्ध के लिए निकली। जब रक्तबीज की सेना ने मां काली का सामना किया तो उन्होंने अपनी विनाशकारी शक्ति का प्रदर्शन किया। उनके गर्जने से पृथ्वी कांप उठी और उनकी तलवार ने असुरों को आसानी से काट डाला। लेकिन जैसा कि उम्मीद थी, रक्तबीज के हर बूंद से और अधिक रक्तबीज पैदा होने लगे। युद्ध भूमि पर रक्तबीजों का सैलाब उमड़ पड़ा। मां काली ने महसूस किया कि रक्तबीज को हराने का एकमात्र तरीका यह है कि उसके रक्त को जमीन पर गिरने ही न दिया जाए। उन्होंने एक अद्भुत रणनीति अपनाई। लड़ाई के दौरान उन्होंने अपनी विशाल जीभ फैला दी और रक्तबीज के हर बूंद को जमीन पर गिरने से पहले पी लिया। अपनी गति और शक्ति से उन्होंने हवा में गिरते रक्त को पकड़कर पी लिया और उसके बनने वाले प्रतिरूपों को समाप्त कर दिया। अंततः उन्होंने अपनी तलवार से रक्तबीज को पूरी तरह नष्ट कर दिया और उसके रक्त की हर बूंद को पी लिया। यह युद्ध भयंकर और भयावह था, लेकिन मां काली की अजेय शक्ति ने असुर के आतंक का अंत कर दिया। रक्तबीज के विनाश के साथ ब्रह्मांड में संतुलन लौट आया। देवताओं ने मां काली की अद्वितीय वीरता की प्रशंसा की और मां दुर्गा का आभार व्यक्त किया। हालांकि मां काली का क्रोध इतना प्रचंड था कि वह अपना विनाशकारी तांडव नृत्य करती रहीं। अंततः भगवान शिव उनके सामने लेट गए, जिससे मां काली को अपनी शक्ति का एहसास हुआ और वह शांत हो गई। मां काली और रक्तबीज की कहानी अच्छाई पर बुराई की जीत और ब्रह्मांडीय शक्ति की उस ताकत को दर्शाती है जो महान संकटों में संतुलन बहाल करती है। यह सिखाती है कि अहंकार और असीमित महत्वाकांक्षा अंततः विनाश की ओर ले जाती है, जबकि विनम्रता और भक्ति प्राकृतिक व्यवस्था की रक्षा करती है।